समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभले है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उन्हें स्वच्छता और अनुशासन से बहुत ज्यादा प्रेम था। जब वो जामिया मिलिया के प्रधान थे, तब विद्यार्थियों को लगातार ये बात समझाया करते थे कि स्वच्छ रहा करो और साथ ही अनुशासन में रहा करो। जब उन्होंने देखा कि विद्यार्थी उनकी बात पे अमल नहीं कर रहे हैं, वो हमेशा कहते थे कि तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे होने चाहिए, तुम्हारे जो बूट हैं, जूते हैं, वो पॉलिश किए हुए होने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि विद्यार्थी ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें एक तरकीब सूझी। वो एक दिन विद्यालय के बाहर ही पॉलिश और ब्रश लेकर के बैठ गए। जब विद्यार्थियों ने ये देखा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जी स्वयं ही यहाँ पे बूट पॉलिश करने के लिए बैठ गए हैं, तो उन्होंने उनसे क्षमा याचना की कि सर, अब से कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी जूतों में पॉलिश नहीं होगी। हम बिल्कुल ही अपने जूतों को पॉलिश भी करके रखेंगे, अपने कपड़ों को भी साफ स्वच्छ रखेंगे, और न केवल इतना ही, इस विद्यालय परिसर को भी और साथ ही साथ जहाँ भी हम रहेंगे, हमेशा ही स्वच्छता और अनुशासन का ध्यान रखेंगे। कितनी सुंदर बात है ना मित्रों। अपने जीवन से जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो दूसरों पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और जब बड़े हमारे इस रूप में हमें शिक्षा देते हैं तो सचमुच हम सब की भी ये बहुत जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उन बातों को, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाएं। अब भी भारत में स्वच्छता अभियान चल ही रहा है, आप सब जानते हैं। इसलिए आप न केवल स्वयं को, स्वयं के तन को स्वच्छ रखें, बल्कि अपने परिवार को भी और जहाँ पे भी आप रहते हैं स्वच्छता को बनाए रखें, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ स्वच्छता है वहाँ ईश्वर का वास होता है, लक्ष्मी का वास होता है। इस सुंदर प्रसंग के साथ आज के समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, स्वच्छता को ही सुख, शांति और समृद्धि की जननी कहा जाता है, स्वास्थ्य की भी जननी कहा जाता है, और हमारे देश में तो अभी एक सुंदर अभियान चल ही रहा है। इस विषय पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, स्वच्छता तो सबको प्रिय है जी। बचपन से ही हमारे बड़े कहा करते थे, साफ सुथरा रहो। देखो, कुत्ता भी बैठता है तो पूंछ लगा के साफ करके बैठता है। बड़ी अच्छी शिक्षा थी ये कि जब एक जानवर को इतनी अकल है कि वो स्वच्छ करके स्थान को फिर बैठता है, तो मनुष्य को तो बहुत होनी चाहिए। स्वच्छता सचमुच बहुत प्रिय चीज है। कपड़े भी हमारे स्वच्छ हों, हमारे जूते भी अच्छे साफ सुथरे हों, ये नहीं गंदगी मैल चढ़ा हुआ है और वो हम पहने घूम रहे हैं। क्योंकि ये जो बाहरी स्वच्छता है, बाहरी जो स्थिति है, इसका मन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब देख लीजिए, आपने मैले कुचैले कपड़े पहने हो, आपका मन थोड़ा भारी रहेगा, और आप एकदम स्नान करके स्वच्छ एकदम वस्त्र पहन लो, ऐसा लगेगा मन भी फ्रेश हो गया। इसलिए शायद एक परंपरा रही है कि पुराने कपड़े, पिछले दिन के कपड़े दूसरे दिन नहीं पहने जाते। ये बहुत अच्छी परंपराएं हैं, क्योंकि कपड़ों में क्या है कि सारा दिन हम तो बाहरी रूप देखते हैं कि कोई गंदगी ना हो गई हो, भाई धूल लग गई है वो, लेकिन सारे दिन के वाइब्रेशंस को भी ये वस्त्र ग्रहण करते रहते हैं।
कौन हमसे मिलने आया, हम कहाँ कहाँ बैठे थे, किससे हमने हाथ मिलाया, उन सब के वाइब्रेशंस हमारे वस्त्र भी समाते रहते हैं। अगले दिन हम पहनेंगे तो उन वाइब्रेशंस का इफेक्ट हमारे ऊपर होगा ही, इसलिए उन्हें उतार देना, उनकी धुलाई करना, फिर से स्वच्छ पहनना, माना उन वाइब्रेशंस को समाप्त कर देना है। पर मैं एक चीज अवश्य जोड़ूंगा, मुझे आपकी बात सुन के दो बातें याद आ रही थी। बाहरी स्वच्छता के साथ मन को भी साफ रखें। एक घटना मुझे याद आ रही, जो कल ही मेरे से कोई बहन चर्चा कर रही थी कि मुझे सफाई बहुत पसंद है और इस सफाई के कारण मेरा घर वालों से सदा ही झगड़ा होता रहता है। मैंने कहा क्यों? कहा बच्चे कहीं भी कुछ फेंक देते हैं खा पी के, मैं फिर उन्हें डांटती हूँ, फिर पति मेरे पे गर्म होता है, तुम क्यों बच्चों को डांट रही हो, और घर में एक क्लेह क्लेश का माहौल हो जाता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा कि तुम्हें सफाई तो पसंद है ना, बच्चों ने मान लो कुछ खा के डाल दिया, उसको साफ कर दो, तुम्हें सफाई चाहिए ना। अगर आप बच्चों को डांटे डपटेंगे, उन्हें पिटाई करेंगी, तो आपके मन की स्वच्छता तो खत्म हो गई। तो कहीं कहीं मनुष्य एक चीज को बहुत सीरियसली लेता है तो वो तूफान बन जाता है। इसलिए सफाई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हमें फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। मान लीजिए हम कहीं यात्रा पे हैं, हमने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हमारे साथ एक अटैची है, अटैची जैसे ही हमने उठाई हमारे कुर्ते को कुछ लग गया। अभी हम ऐसी जगह हैं कि हम वहाँ कपड़े बदल नहीं सकते हैं, तो क्या करें? अभी हम बार बार उसको देखें, अरे ये लग गया, बार बार देखें, तो हमारी मन की स्वच्छता खत्म हो जाएगी ना। तो कुछ चीजों में हमें फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ता है। सफाई नो डाउट हमें अति प्रिय होनी चाहिए, पर कोई दूसरा कुछ कर दे तो उसमें अपने मन की सफाई को छोड़ नहीं देना चाहिए, उसको भी साफ कर देना चाहिए। तो सहज भाव से जीवन जीना और बाहर की सफाई रखना, ये सचमुच जीवन जीने की सुंदर कला है। जी, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने दादी जानकी जी को, जो कि इस विश्वविद्यालय की चीफ हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, उनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्वच्छता अभियान का। तो मैं इस विषय पे जानना चाहूंगा कि फिर विद्यालय किस प्रकार से स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ से तो जहाँ तहाँ ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। अब रोड स्टेशन है हमारे पास ही, वहाँ हमारी पूरी टीम गई और सभी ने सफाई की जहाँ तहाँ, और लोगों को सिखाया भी कि आप भी अपने घर में या घर के आंगन के बाहर सब जगह सफाई रखा करो। और भी कहीं ऊपर बड़ा ग्राउंड है, उसमें भी सब लोग आते जाते हैं, सफाई चालू रखी जाती है। हमारे यहाँ नक्की लेक है, उसकी भी सफाई का अभियान चलाया जाता है। तो हमारी ओर से तो सफाई रहती है। और अगर आप हमारे कैंपस देखें, किचन में जाएं तो हमारा किचन तो दर्शनीय स्थल है, जहाँ स्वच्छता ही स्वच्छता दिखाई देगी, लोगों के मन में भी, तन पर भी और फर्श पर भी। कहीं कोई चीज पड़ी गिरी नजर नहीं आएगी। और हमारे कैंपस को तो देख के लोग खुश हो जाते हैं। ज्ञान सरोवर हमारा एक सुंदर कैंपस माउंट आबू पर है। वहाँ की स्वच्छता और वहाँ के फल फूलों के भी वाइब्रेशंस लोगों के मन को बहुत लुभाते हैं। तो हमारा तो इस पर पूरा ध्यान है ही, लेकिन इसके साथ मन की स्वच्छता पर बहुत ध्यान है। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि आबू रोड में या यहाँ जो हमारा हेडक्वार्टर्स है माउंट आबू में, वहाँ पे ये कार्य चल रहे हैं, क्या वैसे ही पूरे भारतवर्ष में जो अलग अलग सेवा केंद्र हैं वहाँ पे भी ऐसे सफाई अभियान के कार्यक्रम चल रहे हैं? नहीं, जब कोई अभियान चलाया जाता है किसी की भी ओर से, तो हमारे बहन भाई उसमें पूरी तरह हिस्सा लेते ही हैं। उनके समाचार हमारे यहाँ आते रहते हैं। जी। सत्य जी, अब मन की स्वच्छता पे आता हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात है। कौन सी चीजें हैं जो मन को अस्वच्छ कर रही हैं और उन चीजों को कैसे हम दूर करें, ये एक मूल प्रश्न है। देखिए, बिल्कुल ये जानने योग्य विषय है। मन की अस्वच्छता, माना जो चीज मन को भारी कर दे, जैसे हमारे वस्त्र गंदे हो जाएं तो मन थोड़ा भारी सा रहता है ना, ऐसे ही मन की ही वो चीजें जो मन को भारी करें, उनसे हमें मुक्त होना है। जैसे मान लीजिए किसी का अवगुण हमने अपने चित्त पे रख लिया, ये व्यक्ति ऐसा है, तो हमारा मन स्वच्छ नहीं रहेगा। जब भी वो हमारे सामने आएगा, हमें उसकी वो कमजोरी नजर आएगी और इससे उसकी उस कमजोरी को बल मिलता जाएगा, वो कभी उससे मुक्त नहीं हो पाएगा। तो एक तो किसी के अवगुण रूपी गंदगी हम अपने मन का जो हमारा स्वच्छ पात्र है इसमें न रखें। कई लोग ऐसा करते हैं, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि एक माता ने अपने घर को साफ करके सारा कूड़ा एक थैली में डाल के बाहर रखा, दूसरा भागा गया और उस थैली को उठा के अपने घर में रख लिया। तो ये देखो कैसा लगता है ये सुनने में। ऐसे यही काम हर मनुष्य कर रहा है
कि दूसरे की गंदगी अपने चित्त में रख रहा है, तो इससे अपना मन मैला होता जाता है। इससे हमें अपने को मुक्त करना है। ये जो पांचों मनोविकार हैं या इनके और 5 छोटे स्वरूप हैं, ये हमारे मन को बहुत मैला करते हैं। काम वासना, किसी को भी देखेंगे बुरी दृष्टि जाएगी, बुरे विचार चलेंगे, मन मैला हो गया जी। क्रोध आता रहेगा शायद दिन में कई बार, तो क्रोध तो मन को मैला क्या कमजोर ही कर देता है। लोभ होगा, इच्छाएं बनी रहेंगी, उनसे मन मैला होता जाता है। इस तरह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जो मनोविकार हैं ये मन को मैला करते हैं, और इनसे मुक्त रहने की विधि राजयोग में है, आध्यात्मिक ज्ञान में है। तो वास्तव में हमारा संपूर्ण मार्ग मन को स्वच्छ करने पर ही केंद्रित है। जी जी। तो क्या कुछ ऐसे अवेयरनेस के कार्यक्रम रहता है जी, जैसे बाहरी स्वच्छता के लिए चल रहे हैं, वैसे ही ब्रह्मा कुमारी अंदर की मन की स्वच्छता के लिए भी कोई अभियान चलाती हैं? नहीं, देखिए इस नाम से तो नहीं, परंतु हमारी संपूर्ण राजयोग की जो शिक्षा है वो मन को स्वच्छ करने के लिए ही है। और जहाँ जहाँ भी शिविर होते ही रहते हैं बहुत जगह। ऐसा समझ लें हमारे सब सेवा केंद्र जितने भी हैं, 2-4 जगह तो हमेशा ही शिविर चल रहे हैं, क्योंकि सेवा केंद्र बहुत हैं। कहीं आज खत्म हुआ तो आज ही दूसरी जगह शुरू हो गया है, बहुत जगह चलते ही रहते हैं। और उसमें मुख्य चीज होती ये है कि हम मन को कैसे स्वच्छ करें, मन को नए थॉट्स कैसे दें, मन को निगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाएं, मन को अपना मित्र कैसे बनाएं। विशेष रूप से माइंड इज आवर बेस्ट फ्रेंड, हम उसको अपना मित्र बना दें। तो ये चर्चाएं और ये शिविर तो हमारे लगते ही रहते हैं। बिल्कुल, ये अवेयरनेस मुझे लगता है थोड़ी सी कम है। बाहरी स्वच्छता पे तो हम सबका बहुत ध्यान है, होना भी चाहिए, लेकिन मन को मैं साफ सुथरा करूं, इसके ऊपर मेहनत करूं, इसके ऊपर लगातार ध्यान दूं, क्यों दूं, ये थोड़ा सा जानकारी लोगों को कम है। हाँ बिल्कुल, ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मन ही किसी के दुख का, सुख का कारण है। मन ही किसी की सफलता का या असफलता का भी बीज उसी में है। मन से ही कोई व्यक्ति बहुत प्रसन्न रह सकता है या बहुत दुखी रहे। मन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, इसलिए मन की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, ये माना जाता है। देखिए, मन बीमार तो तन तो तेजी से बीमार हो जाएगा। तो मन की इस बात को पहचानना, विशेषकर आज के युवकों को, अगर हम मन की ये स्वच्छता की बात समझा पाएं कि भाई तुम्हारा मन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अगर तुम्हारा मन निगेटिव रहा तो तुम अपनी एजुकेशन में, अपने एग्जाम में सफल नहीं हो पाओगे। अभी कुछ देर पहले ही मेरे पास एक स्टूडेंट आया, मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैंने उससे पूछा टीवी कितना देखते हो, तो बेचारा चुप होके सोचने लगा। मैंने कहा नहीं, खुलेआम बता दो, मैं आपको कोई दंड थोड़ा ही दे रहा हूँ, मैं तो आपको एक राह दिखाऊंगा। कहा 4-5 घंटे देख लेता हूँ। तो मैंने कहा ज्यादा है, इसको थोड़ा कम कर दो। कहाँ मैं इसे कम करूंगा, आधा घंटा, बिल्कुल आधा घंटा देख लिया करो कोई अच्छी चीज। तो उनको ये पता नहीं है कि टीवी देखने से मन मैला हो रहा है, क्योंकि आजकल के युवक टीवी में अच्छी बातें कम कैच करेंगे, बुरी बातें ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो इसकी अवेयरनेस नई पीढ़ी को तो बहुत आवश्यक है। देखो, कहीं कहीं बूढ़ों के लिए लोगों ने टीवी रख दिया होता है, भाई टाइम पास हो जाएगा बूढ़े व्यक्ति का, लेकिन उससे उसके मन में गंदगी भरी रहती है। उसके अलावा यदि उसको ईश्वरीय ज्ञान दिया जाए, राजयोग सिखाया जाए, तो शायद उसकी अंतिम यात्रा बहुत सुखद और कल्याणकारी हो जाए। जी जी जी। दादा जी, एक विशेष जब ये अभियान चला था, स्वच्छता अभियान, मन का अभियान, तो एक सचमुच शुरू होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत सुंदर कार्य कर रही हैं, लेकिन जो ये बाहरी स्वच्छता का भी अभियान चला था, तो पहले तो बहुत अच्छा रहा, लोगों के अंदर एक जागृति आई, लेकिन फिर भी वही स्थिति देखने में आती है कि लोगों में वैसी एक अवेयरनेस नहीं आई है कि हम ठीक है, जो चीजें जहाँ हैं फेंक फाँक दी, ऐसा, तो वो गंदगी अब भी दिखाई देती है। तो इस मंच से विशेष करके क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक राय देना चाहता हूँ। सफाई अभियान के लिए सरकारों को जो कर रहे हैं उसके अलावा भी कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए हम गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं जी, और हमने जो कुछ वहाँ खाया पिया वो एक थैली में डाल के रख लिया है, तो दूर दूर तक कहीं ऐसा बड़ा डस्टबिन नहीं दिखाई देगा जहां हम उसको फेंकें। फिर क्या सोचते हैं, चलो भाई यहाँ जंगल है, इसको यहाँ फेंक देते हैं। तो जैसे विदेशों में होता है, सड़कों पर थोड़ी थोड़ी दूर पर बड़े बड़े डस्टबिन रखे रहते हैं, और लोग वहाँ अपनी कार रोकते हैं और अपना जो उन्होंने इकट्ठा किया थैली में वो उसमें डालते हैं। तो हमारी सरकारों को भी ऐसा करना पड़ेगा।
यहाँ भारत में डर अवश्य है कि आज ही रखेंगे कल लोग चोरी करके उठा ले जाएंगे। यहाँ तो डस्ट को भी चोरी कर लेते हैं, डस्टबिन तो छोड़ो। तो ये तो बात है, लेकिन कोई ऐसी फिक्स चीज जिसकी ज्यादा कीमत भी ना हो और चोर उठा के उसे क्या करें, ऐसी चीज समझो 10-10 किलोमीटर पर या 50 किलोमीटर पर एक जगह हाईवेज पे रखी जाए और सबको एक अवेयरनेस दी जा रही है कि भाई अपना कूड़ा इसमें आके डालेंगे, तो एक सुंदर परंपरा की शुरुआत होगी। क्योंकि जो चीज बिगड़ जाती है उसको पुनः शुरू करना ये थोड़ा कठिन काम होता, आदत पड़ गई ना, कुछ भी खाया और इधर फेंक दिया। तो इसके लिए थोड़े लंबे समय की तो जरूरत है, लेकिन कुछ साधन भी बनाने पड़ेंगे। अभी गांव में आप जाइए, वहां तो कोई डस्टबिन आदि है ही नहीं, अपना लोग खा पी के अपने घर के बाहर फेंक रहे हैं। तो एक सरकारी लेवल पर, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की, उस टाउन की जो अच्छे ऑफिसर्स हैं, इस संबंध में कुछ ऐसे कार्य करें। भले ही वो जिम्मेदारी गाँव वालों को ही दे दें, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम देख रेख करना, उसको थोड़ा सा पैसा दे दें मास का, भले ही 500 रुपये दे दें, वो उसको संभालता रहेगा, ध्यान रखेगा। तो ऐसे इसमें विकास किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर सुझाव है ब्रता जी। यूथ विंग जो ब्रह्मा कुमारी का है ब्रता जी, वो मैंने सुना कि स्वच्छ स्वस्थ स्वर्णिम भारत के ऊपर भी कार्य कर रहा है, इस पे थोड़ा प्रकाश चाहूंगा। हाँ, देखिए हमारे यहाँ यूथ विंग है और बहुत अच्छे कार्यक्रम वो हर साल डिजाइन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि यूथ्स में ज्यादा अच्छी अवेयरनेस ला सकते हैं। उनकी बात वो सुनेंगे कि भाई हमारा साथी कुछ कह रहा है, उसने ऐसा कुछ किया है। और ये तो सत्य है कि प्रधानमंत्री के इस अभियान का कहीं विरोध तो नहीं है। जी। ऐसा तो नहीं कोई कहे ये क्या कर दिया मोदी जी ने, इसकी क्या जरूरत थी, सब इसको लाइक कर रहे हैं। इसलिए जहां भी इस चीज की अवेयरनेस दी जाएगी, लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यूथ्स भी इस प्रोग्राम को चला रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। कुछ आगे चल के अभियान चलेंगे जिसमें गांव-गांव में हमारे यूथ जाएंगे और वहां भी ये अवेयरनेस देंगे। जी, चलिए कामना करते हैं ब्रता जी, मन भी स्वच्छ हो और तन भी स्वच्छ हो, तो सचमुच ये सारी सृष्टि ही स्वर्ग बन जाएगी। ब्रता जी, मेल की ओर लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमें डॉक्टर योगेश जी ने इंदौर से भेजा है और ये कहते हैं कि मेरा 2 साल का बेटा है, गर्भ में पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने की वजह से रीढ़ की हड्डी संभवतः पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है और मसल्स भी कमजोर हैं, इसलिए 2 साल का हो जाने के बाद भी वो ठीक से बैठ नहीं पाता है, उसके लिए क्या किया जाए? बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, शायद मेडिकल साइंस भी कुछ इसमें मदद कर रही होगी। एक तो इस बच्चे के ब्रेन को एनर्जी दी जाए जी, ताकि इसका ब्रेन विकसित हो फिर से, क्योंकि ये संभव है कि ब्रेन भी पूरी तरह से विकसित न हुआ हो। 10 मिनट इसके ब्रेन को एनर्जी देगी इसकी माँ। विधि वही, हाथ मलते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ 2-3 बार अभ्यास करके बच्चे के सिर पे रख देंगे ऐसे 1 मिनट और ऐसा 10 बार करेंगे। इससे उसको बहुत फायदा होगा। कारण तो ये दिखता है कि भाई गर्भ में उसे कुछ नहीं मिला है, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिली, सबको तो मिलती है, माँ ने थोड़ा ही कुछ रोका था। पर असली चीज ये है कि इसका बैड कर्मिक अकाउंट इसके साथ आ गया है, इसलिए इसको जीवन का बचपन से ही सुख नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए कोई भी 1 घंटा योग अभ्यास अवश्य करे। जितना अच्छा पावरफुल योग होगा तो जो विकर्म इसके सामने आ रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे और कोई ना कोई चीज इसको मदद करने लगेगी। जी। उसमें यही होता है कि जब विकर्म नष्ट हो जाते हैं तो किसी डॉक्टर की एक छोटी गोली भी ग्रोथ में बहुत मदद करने लगेगी। ब्रेन को एनर्जी देना, जो कुछ भी उसको खिलाते पिलाते हैं थोड़ा बहुत लिक्विड रूप में उसको चार्ज करके खिलाना, तो इससे उसको काफी बल मिल जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये भी अपने जल्दी से जल्दी बैठना, चलना फिरना सब शुरू कर देगा ताकि इसके माता पिता जी भी बहुत प्रसन्न हों। ब्रता जी, अशोक जी जयपुर से हैं। ये कहते हैं कि मैं 2 मास से टीवी देख करके ही राजयोग सीख रहा हूँ, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। कांग्रेचुलेशन जी। और ये कहते हैं कि मुझे और भी ज्यादा सीखना है, आप कृपया बताएं कि मैं क्या करूँ। जयपुर से हैं। देखिए, जयपुर में हमारे कई सारे आश्रम हैं, इसको आराम से एड्रेस मिल जाएगा और वहाँ जाकर ये बहुत अच्छी तरह राजयोग सीखें। बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी। अगर 2 मास में कोई व्यक्ति 90% क्रोध को जीत सकता है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति बहुत पावरफुल है। जी। उसमें इनर पावर बहुत ज्यादा है, बहुत कुछ करने की अभिलाषा है। तो मैं इन्हें कहूँगा राजयोग अच्छी तरह सीखें तो ऑलमाइटी से जुड़ जाएंगे और उसकी शक्तियाँ इन्हें मिलने लगेगी, तो इनके मनोबल में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। बिल्कुल, मतलब जयपुर के किसी केंद्र पर जाकर के भी राजयोग का अभ्यास करें।
अमृता जी, अगला मेल हमारे पास सतीश जी ने हैदराबाद से भेजा है और ये कहते हैं कि क्या मरने के बाद हम अपनी बॉडी को डोनेट कर सकते हैं? पहले ही करना होता है बॉडी को। जी जी, इनका भाव ये है कि शरीर छोड़ दें तो फिर हम क्या दे दें। नहीं, कर सकते हैं। देखिए, बॉडी तो जलेगी ही या जी। किसी की दबा दी जाएगी, तो उससे तो फिर कोई ताल्लुक रहता नहीं। जी। देखिए, वो तो ये जो बरीड और बर्न किया जाता है, क्रीमेशन होता है, इसका लक्ष्य यही होता है कि आत्मा उससे अटैच न रह जाए। नहीं तो अपनी बॉडी से आत्मा का बहुत ज्यादा मोह है, और जब वो देखती है बॉडी रखा हुआ है तो उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इनको ये चीज और सीखनी है कि ये अच्छा राजयोग का अभ्यास करें, ताकि बॉडी से इनका अटैचमेंट पूरी तरह नष्ट हो जाए। फिर ये डोनेट कर दें तो कहीं भी हॉस्पिटल्स में या बच्चों को रिसर्च करने में उसको मदद मिलेगी। लेकिन वो डिटैच हो जाए तो एक सेकंड में इसको छोड़ के नए जन्म में चले जाएंगे। एक मान्यता सी है व्रता जी, जैसे कई लोग, चलिए तो पूरे शरीर को डोनेट करने की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए मैंने आंख दान किया या शरीर का कोई और अंग दान किया, तो शायद अगले बर्थ में उस अंग से मैं विहीन रहूंगा क्योंकि वो अंग मेरा निकाल लिया गया। तो ऐसी भी एक मान्यता सुनने में आती, क्या ऐसा है? नहीं, ये गलत है। अगर किसी ने नेत्र दान किया तो इस पुण्य के बदले में उसके नेत्र बहुत अच्छे मिलेंगे, उसे आकर्षक भी मिलेंगे, और आंखों की कभी चश्मा भी नहीं लगाना पड़ेगा हमारी तरह से। आंख सदा ही अच्छी रहेंगी, दूर तक देखेंगी, नजदीक भी देखेंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। ये मान्यता गलत है। जी जी। तो भ्राता जी, फिर ये सिस्टम क्यों बना है? मान लीजिए यदि ऐसा था कि हमारा शरीर काम आता है दूसरों को हमें दान दे देना चाहिए, या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में भी काम आए, मेडिकल कॉलेजेस में, तो फिर ये जो परंपरा बनी है कि जला दिया जाए या दफना दिया जाए, तो फिर ये परंपरा क्यों? नहीं, देखिए, रोज लाखों लोग शरीर छोड़ रहे हैं जी। इतने शरीरों को रख के तो कोई करेगा भी क्या? हॉस्पिटल में एक बॉडी की जरूरत है, 2 बॉडी चाहिए, इसलिए ये परंपरा है प्राचीन काल से ही। और पहले तो बॉडी पे रिसर्च होती नहीं थी ना, ये तो अभी हुई। समझे तो 100 साल का प्रोग्राम है संसार में। जब मेडिकल कॉलेज खुले, उसमें बॉडी चाहिए, बच्चों को उस पर ट्रेनिंग देनी है। उससे पहले तो ये सब कुछ नहीं था। तो प्राचीन काल से ही आचार्यों ने परंपरा बना दी थी ताकि शरीर से आत्मा का मोह समाप्त हो जाए। बिल्कुल, मतलब बात केवल ये है कि डिटैच हो जाए आत्मा और साथ ही वहां जुड़ी ना रहे, तो डोनेट किया जा सकता है। जी। भ्राता जी, रूबी जी हैं मुंबई से, जो अगला मेल भेज रही हैं, कहती हैं, भ्राता जी, आपने मुझे 21 दिन का योग का प्रयोग करने को कहा था, लेकिन वो बार बार टूटता है, पूरा क्यों नहीं हो पाता? कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, मैं इसमें क्या करूं? क्योंकि विघ्न ज्यादा हैं, इसलिए वो इसमें विघ्न डाल रहा है। इसमें इनको कोई ऐसा टाइम रखना चाहिए, दिन का न रख के, जैसे सवेरे 5 से 6 रख लें, 5:30 से 6:30 रख लें। जब इनको कोई कामकाज न हो, कोई इनसे मिलने भी ना आए, कहीं इनको जाना भी ना पड़े, ऐसा टाइम रखने से इनका टूटेगा नहीं। क्योंकि अगर ये टूटता है बीच में तो वो चीज सिद्ध होती नहीं है। जिस काम के लिए वो प्रयोग किया जा रहा है वो अधूरा रह गया, इसलिए उसका प्रभाव दिखाई नहीं देगा। तो इन्हें खुद देखना है कि कौन सा ऐसा मैं टाइम रखूं, और 21 दिन ऐसा रख लेना, भाई कहीं बुलावा भी आ रहा, कहीं जाना भी है तो उसको अवॉइड किया जाए, अन्यथा विघ्न बने ही रहेंगे। तो भ्राता जी, मान लीजिए 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो टूट गया, तो ये जो 10-15 दिन मैंने किया वो निष्फल रहा, किसी काम का नहीं रहा? देखिए, वो योग किया, उसकी अनुभूति जो इनको रही, अपना अभ्यास भी हुआ, वो गुड हुआ, लेकिन फिर से शुरू करें। जी 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 जी। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सभी दर्शक सचमुच बहुत लाभान्वित होते हैं और आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि भ्राता जी हमारी सभी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, स्वच्छता से हम लोगों ने शुरुआत की थी और सचमुच ये एक बहुत ही अच्छा गुण है, न केवल व्यक्तिगत रूप से लेकिन सामाजिक रूप से भी। चलिए, एक बड़ा अभियान तो चल रहा है कि हम अपने पूरे देश को स्वच्छ करें। अब वो अभियान जल्दी से जल्दी सफल हो, इंशाअल्लाह हम सबकी यही कामना रहती है, हमारा देश स्वच्छ हो, ताकि बाहर से भी जो लोग आते हैं वो जब यहाँ से जाएं तो एक अच्छी सी सीख लेकर के जाएं कि देश हो तो भारत जैसा, और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। लेकिन चलिए, बड़े लेवल पे ये कार्य यदि नहीं भी होता हुआ दिखाई देता है, तो व्यक्तिगत रूप से यदि हम सब ये ठान लें कि मैं ये बीड़ा उठाता हूँ कि अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास को, और साथ ही साथ जहाँ भी मैं कार्य करता हूँ वहाँ तो मैं स्वच्छता जरूर रखूंगा, तो ये कार्य बहुत सहज और सरल हो सकता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब जिम्मेवारी उठाता है तो सचमुच कार्य बहुत ही सरल हो जाता है। और जहाँ तक बात रही मन की स्वच्छता की, तो उसके लिए तो मैं ही स्वयं पूरी तरह से जिम्मेवार हूँ। अब ये मुझ पे निर्भर करता है कि मैं अपने मन रूपी बगीचे में कंकड़, पत्थर और कांटे रखना चाहता हूँ, या उसे मैं सुंदर
पुष्प की फुलवारी बना के रखना चाहता हूँ। ये जो विकार हैं, गंदगी हैं, बुराइयां हैं, घृणा या ईर्ष्या का भाव है, ये कांटे के समान है जो अंदर ही अंदर मुझे भी चुभते रहते हैं और दूसरों को भी वो दिखाई दे ही जाते हैं। तो क्यों ना इन सारे कांटों को निर्मूल करके, अर्थात अपने मन को स्वच्छ करके, हम इसे सुंदर फूलों का गुलदस्ता बना लें, बगीचा बना लें, ताकि उसकी सुगंध, उसकी खुशबू, उसका आनंद मुझे भी प्राप्त होता रहे और सबको भी प्राप्त होता रहे। तो अंदर की भी स्वच्छता और बाहर की स्वच्छता अपनाते हुए क्यों ना हम भारतवर्ष को, सारे संसार को सुंदर स्वर्ग बनाने का संकल्प लें। कल पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।